हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। देखिए, लास्ट टाइम हमने देखा था एसेट का मीनिंग, ये 1.5 लाइन का मीनिंग है। एसेट मींस एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू। और उसके टाइप्स जस्ट हमने नाम देखे थे। कौन से नाम थे? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। चलिए आज उसका हम मीनिंग देखने वाले हैं गाइस। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट जैसे नॉन करंट लायबिलिटी ना, एक साल से ज्यादा टाइम के लिए, ठीक उसी तरह यस, नॉन करंट एसेट्स आर आल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा समय के लिए आपने जो एसेट बिजनेस में रखी हुई है उसको आप क्या बोलोगे भाई? लॉन्ग टर्म एसेट, उसको बोलोगे नॉन करंट एसेट, राइट। सो यहां से यहां तक का आप मीनिंग लिख सकते हो। नॉन करंट एसेट्स आर फॉर द पीरियड, ये ऑल्सो मत लिखना, चलेगा। नॉन करंट एसेट्स आर फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स। बच्चों, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? उसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, भाई जमीन है आपके पास, बिल्डिंग मकान है, राइट, घर है आपके पास या ऑफिस है, राइट, तो लैंड एंड बिल्डिंग में आ गया। प्लांट एंड मशीनरीज है, राइट, प्लांट एंड मशीनरीज, भाई मैं छोटा सा डिफ्रेंसिएशन इसके बीच में दे देता हूँ। मशीन, कोई भी तरह की मशीन, जैसे अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ तो आप मशीनरी उसको बोल सकते हो, एक मैकेनिज्म से वो काम करता है, राइट। और प्लांट क्या होता है? प्लांट इज नॉर्मली अ सेट ऑफ मशीनरीज, बंच ऑफ मशीनरीज यू कैन कॉल, राइट, जो नॉर्मली अटैच होती है लैंड और बिल्डिंग के साथ, राइट। जमीन से जुड़ी हुई बहुत सारी मशीनरी, जैसे फैक्ट्री का पूरा सेटअप होता है ना वो, राइट, उसको हम प्लांट बोल सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरीज, देन फर्नीचर, राइट, ये भी हमारे लिए क्या है? एसेट है, नॉन करंट एसेट है। एक साल से ज्यादा टाइम के लिए हम अपने बिजनेस में रखेंगे। उसके बाद के जो एग्जाम्पल्स है गाइस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा, राइट, ये भी नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इसको मैंने थोड़ा अलग से आपके सामने प्रेजेंट किया है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी को, क्योंकि मैं आपको एक और मीनिंग इसके लिए समझाने चाह रहा हूँ। जो गाइस हमने देखे आगे के एग्जाम्पल्स ये रहे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एटसेट्रा, राइट। तो ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरीज, फर्नीचर, व्हीकल्स भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स है। भाई टेंजिबल क्या होता है? तो टेंजिबल एसेट्स मतलब कि वैसी है दोज एसेट्स विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका रूप रंग आकार होता है, राइट, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। भाई मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो? यस। प्लांट मशीनरी को देख सकते हो, टच कर सकते हो? यस। फर्नीचर हो, व्हीकल्स हो, टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, रूप रंग आकार है, यस। उसको हम बोलेंगे क्या? टेंजिबल एसेट, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एटसेट्रा, दैट्स इट, राइट। और नॉन करंट में जो आगे के एग्जांपल्स हमने देखे थे ये वाले, राइट, ये वाले ट्रेडमार्क से लेके आगे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एटसेट्रा। भाई ये जो एग्जांपल्स हैं वो है इनटेंजिबल एसेट्स के। और भैया इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? वे इनटेंजिबल एसेट्स डू नॉट होल्ड या डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, रूप रंग आकार तो होता ही नहीं है, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, राइट, कैन नॉट बी सीन एंड टच, ना आप इसको देख सकते हो ना आप इसको टच कर सकते हो, ओके। इनटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो, ये तो हमने देख ही लिया, नॉन करंट की दो कैटेगरीज हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। सो उसके एग्जाम्पल में है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एटसेट्रा। तो भाई आपके पास किसी चीज की फ्रेंचाइजी है, राइट, ये आपके पास लाइसेंस है बिजनेस करने का। जैसे हमारे कंट्री में अभी 5G का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, राइट। समझो वो टेस्टिंग एक बार सक्सेसफुल हो गया, देन द लाइसेंसेस विल बी अलॉटेड टू डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज। तो वो लाइसेंस आपके पास है, वो अधिकार है आपके पास 5G की सर्विसेज प्रोवाइड करने का, राइट। तो वो क्या हो गया? लाइसेंस आपके पास है, एक तरह से स्पेशल परमिशन है, राइट। तो वो इंटेंजिबल है, वो स्पेशल परमिशन, वो लाइसेंस आप बेचने जाओगे तो आपको हजारों या करोड़ों लाखों रुपए आपको मिल सकते हैं,
राइट। तो ये हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट होगी, इसको आप देख नहीं सकते। गुडविल, गुडविल इज अ रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यू या प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस, राइट। समझो कि हमारे बिजनेस में अगर बहुत हमारे बिजनेस का नाम है, वैसे इस पे एक अलग से चैप्टर आने वाला है स्टैंडर्ड 12 में, इसके कैलकुलेशंस भी, सम्स भी आएंगे, हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। ट्रेडमार्क बच्चों आप समझ लो, ट्रेडमार्क के लिए छोटा सा मीनिंग में बता देता हूँ। ट्रेडमार्क आप बोले तो लोगो, लोगो, आपके बिजनेस में कोई लोगो है, अगर समझो स्पेशल मार्किंग है, स्पेशल इमेज है जो आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मार्क, दैट वो निशानी जो होती है, मार्क बोलेंगे ना, वो व्यापार के लिए जो आप लोगो यूज करते हो, जो पर्टिकुलर टिपिकल स्टाइल में आप अपने बिजनेस का नाम लिखते हो, फॉन्ट स्टाइल है, वो आपके लिए ट्रेडमार्क है, वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है, वो आपकी परमिशन के बगैर और कोई यूज कर ही नहीं सकता, है ना। तो आपके लिए, आप अगर उसको बेचने जाओगे, आप अगर वो चीज को, वो फॉन्ट स्टाइल को, वो लोगो को, वो आपके नाम को, बिजनेस के नाम को आप बेचने जाओगे, तो मार्किंग, उसके जो आपको पैसे मिलेंगे वो बहुत पैसे होंगे भाई। तो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट, कॉपीराइट आपको पता ही होगा, आजकल कोई भी आप बुक उठा के देख लो, समझो कि हम अभी जो बुक पढ़ रहे हैं ना, उसके ये बुक के फ्रंट पेजेस पे देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड पेज पे था आई गेस, यस, सी, कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व बाय द गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपको इस बुक की कॉपी करनी है तो उसका राइट, उसका अधिकार आपको नहीं है, वो राइट किसके पास है, इनके पास है भैया, गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, जो गांधीनगर में जो हमारा गुजरात स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, उसके अंतर्गत, अंडर दैट बोर्ड वी हैव दिस गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, राइट। तो इसके पास एक कॉपी राइट है, कॉपी करने का राइट, कॉपी करने का अधिकार सिर्फ इनके पास है। आप कोई म्यूजिक एल्बम लॉन्च करते हो समझो, तो क्या उसकी कॉपी, उसकी सीडी बना के कोई बेच सकता है? नो, पायरेटेड बोलते हैं ना, नहीं बेच सकता। मूवीज या वेब सीरीज हो सकता है आप कहीं से डाउनलोड करके देख लो, बट समटाइम्स इट मे बी सब्जेक्ट टू द कॉपीराइट। तो जिसके पास उसका कॉपी करने का राइट है, उसके पास एक तरह से इंटेंजिबल एसेट, उसके पास एक बेनिफिट है, राइट। लीगली अगर उसके पास कॉपीराइट है, और कॉपीराइट है तो ये सी वाला, सी देन सर्कल सी, राइट, दैट्स द सिंबल ऑफ कॉपीराइट। सो कॉपीराइट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इनटेंजिबल एसेट फॉर अस। सो हम देख रहे थे कौन सी एसेट, थोड़ा याद कर लो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, yes, so we are having these many examples, right, franchisee license etc, तो ये intangible assets हो गई। next, current assets and liquid assets एक साथ ही देखना गाइस आप लोग, right, these assets are all that kind whose time duration is of less than 1 year। non current asset, non current के अंदर में दो आती हैं, एक intangible, एक tangible, बराबर। अब बात करते हैं करंट एसेट की, तो करंट एसेट वैसी एसेट जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। गाइस लिक्विड एसेट में भी ऐसा ही होता है, राइट, 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए होती है। गाइस यहाँ पे देखना, these assets कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और यहाँ पे लिखा हुआ है these assets कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो है क्विकली, यहाँ पे क्विकली वर्ड नहीं है, बस कन्वर्टेड इनटू कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे क्विकली वर्ड इज एडिशनल। मतलब ऐसी करंट एसेट्स, ऐसी चीजें आपके पास बिजनेस में है जिसका आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा क्विकली, तो वो आपके लिए हो गए लिक्विड एसेट्स, और जिसका नॉर्मली पैसा मिले तो वो आपके लिए हो गई करंट एसेट्स, राइट। फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस दीज एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस, द ड्यूरेशन ऑफ दैट इज लेस देन 1 ईयर। इसमें कौन सी एसेट होती है भाई? कैश बैलेंस। भाई पैसा अपने बिजनेस में आप रखोगे कि नहीं रखोगे? अच्छा, बैंक में भी थोड़ा बहुत बैलेंस रखोगे कि नहीं रखोगे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू करने के लिए, राइट। तो आपके लिए क्या हो गई करंट एसेट। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, समझ लो आपको कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है। ये दोनों वर्ड डेटर्स बिल्स रिसीवेबल इन डेप्थ हम सीखने वाले हैं आगे,
डेटर्स बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझ लो हमें कस्टमर से पैसे मिलने बाकी हैं भाई, पैसे। दिस एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लिखा था ना, इसका आपको पैसा मिल सकता है, राइट। सो इट इज आवर करंट एसेट। फिर आगे हो सकता है स्टॉक। अब स्टॉक में हो सकता है रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक, और दूसरा एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो ये स्टॉक भी इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, करंट एसेट्स के एग्जांपल में, ओके। अब लिक्विड एसेट में सिर्फ आपको स्टॉक नहीं लेना है, उसके अलावा सारी करंट एसेट्स हो जाएंगी लिक्विड एसेट्स। जैसे कि यहाँ पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एग्जांपल थे ना, सेम यू कैन टेक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आल्सो यू कैन टेक। जस्ट आपको स्टॉक के एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं करने हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक, ये 3 स्टॉक वाले आपको इंक्लूड नहीं करने, बाकी की एसेट्स आपकी हो गई कौन सी, लिक्विड एसेट्स, गॉट इट। तो मीनिंग में ये लिखा हुआ है, ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक are considered, are recognized as liquid assets, and these assets, वो तो देख ही लिया, can be converted into cash quickly but not exclude stock, right। स्टॉक को नहीं लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, रियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट, इन दोनों को भी थोड़ा कंपैरेटिवली फॉर्म में हम पढ़ेंगे। भाई रियल एसेट्स कौन सी होती है, जिनकी वैल्यू होती है रियलिटी में, जिसका कुछ पैसा आपको मिलेगा। जैसे कि अभी मेरे पास एक लैपटॉप है, तो अगर वो मैं बेचने जाऊँ, हाँ वो मेरी टेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट उसमें भी टेंजिबल एसेट है, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होगी, राइट, यस। बट वो रियल है कि नॉट रियल है भाई, और रियलिटी में उसकी कुछ वैल्यू है, यस इट इज़ रियल एसेट। रियलिटी में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है गाइस, इट इज़ फिक्टिशियस एसेट। आगे मैं बताऊंगा ये फिक्टिशियस एसेट, राइट। तो दीज एसेट्स हैव मार्केट प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस होती है, उसकी वैल्यू इन रियलिटी होती है। इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, रिसीवेबल वैल्यू, उसका पैसा आपको मिलेगा, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट मीन्स वो फिर टेंजिबल हो सकती है, नॉन करंट, करंट कोई भी हो सकती है, राइट। सो हमने देख ही लिया है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। जिस चीज का हमें पैसा मिलेगा, all such assets are current, all such assets are real assets, right। और उसके बेचने से, एसेट्स के बेचने से पैसा मिलता है हमें, राइट। सो हम उसको बोल देंगे रियल एसेट, जिसका पैसा है, पैसा आएगा, राइट। मनी इज टू बी रियलाइज्ड, इट इज रियल एसेट। मनी इज टू बी रिसीव्ड, मनी कैन बी रिसीव्ड, इट इज अवर रियल एसेट्स। और बाय अब मैं जो फिक्टिशियस एसेट आपको समझाने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरा अटेंशन यहीं पे देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच। वो तो भाई इनटेंजिबल एसेट में भी देखा था, बट इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल्स याद करो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस। भाई आपके पास कोई लाइसेंस है, आपके पास कोई फ्रेंचाइजी है, तो वो बेचने जाओगे तो उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो वो आपके लिए हो गई इनटेंजिबल एसेट। बट अगर आपके पास ऐसी कोई एसेट है जिसका रूप रंग आकार नहीं है, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी 0 है, राइट। द रियलाइजेबल वैल्यू, भाई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, गुडविल, लाइसेंस, ये चीजें आप बेचने जाओगे तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, वो रियल एसेट्स में बिलोंग करेंगी। और जिसका पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वो हो गई फिक्टिशियस एसेट। एक तरह से आप याद रखने के लिए सोच सकते हो, या याद रखने के लिए एक वर्ड में दे रहा हूं, फेक एसेट्स। रियल नहीं है, रियल नहीं है, क्या फेक है, लिखना मत, खाली याद रखने के लिए एक वर्ड दे रहा हूं, फेक एसेट्स। सो उसका हमें पैसा नहीं मिलने वाला है, तो दीज एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। बस एक मार्क में आप इतना लिखोगे चलेगा, ओके। अब मैं आपको एक ही एग्जांपल दे दूंगा, राइट। उसके बाद हम आगे पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। एक एग्जांपल में दे देता हूं, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन,
एक्सपेंस। गाइस जैसे कि सपोज कोई वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट हो रही है, 2013 में हुई, सॉरी 2011 में हुई, 2015 में हुआ वर्ल्ड कप, 2019 में हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल, राइट। अब 2023 में होपफुली होगा ही, राइट। समझो कि आप उसकी स्पॉन्सरशिप दे रहे हो। अब आपने वो स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदे, राइट, टाइटल स्पॉन्सर आपकी कंपनी बन गई। आपने समझो 4,000 करोड़ रुपए, जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने 4,000 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली, राइट। यू गिव 4,000 करोड़ रुपीज टू दी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बीसीसीआई, राइट, आईसीसी, राइट। तो अब वो 4,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा आपने किया उसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। वो एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं किया आपने, आपने कैंपेन किया। बहुत बड़े स्केल पे जब आप एडवर्टाइज करते हो ना गाइस, क्या बहुत बड़े स्केल पे जब आप एडवर्टाइज करते हो ना, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। अच्छा बच्चों बताओ, इसका बेनिफिट मुझे कितने टाइम के लिए मिलेगा? ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मुझे कितने टाइम, हमारी कंपनी को कितने टाइम के लिए मिलेगा? सो यू विल से सर इसका बेनिफिट तो हमें बहुत सालों तक मिलेगा। जब 2023 में जो हम स्पॉन्सर है 2023 वर्ल्ड कप के, वो मैचेस आने वाले 50 सालों तक कोई देखेगा तो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। बट भाई आपको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट, आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मिलेगा, राइट। ब्रांड अवेयरनेस आपकी होती रहेगी आने वाले बहुत सालों तक। बट ये जो आपको बेनिफिट मिला, कैन यू ट्रांसफर दिस बेनिफिट टू अदर पर्सन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? फिर जवाब समझ में आएगा। मेरी कंपनी को जो बेनिफिट मिला स्पॉन्सरशिप करने से, जो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिला, क्या वो एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मैं किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर सकता हूं? गाइस नो। दैट मीन्स दिस एक्सपेंस, दिस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। इसका पैसा हमें नहीं मिलने वाला, राइट। गाइस आगे जैसे जैसे आप अकाउंटिंग फील्ड में आगे पढ़ाई करोगे, आप थोड़े और मैच्योर होगे। अभी तो आप न्यू बॉर्न बेबी हो ना, राइट, क्योंकि आप पहले दूसरे लेक्चर, इनिशियल लेक्चर्स आप जस्ट सीख रहे हो। अभी तो सिर्फ आप टर्मिनोलॉजी सीख रहे हो, आगे क्या क्या होता है अकाउंट में आपने तो अभी नहीं देखा है। तो एज यू गो अहेड इन दिस सब्जेक्ट यू विल डेफिनेटली कम टू नो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन डेप्थ व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। अभी मीनिंग के लिए 1.5 लाइन की ये जो, हाँ 1.5 लाइन का ये जो मैंने मीनिंग टिक किया है वो आप डेफिनेटली आप लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, और यहाँ पे जो बुक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट नहीं बट डिबेंचर डिस्काउंट आप लिख सकते हो, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। So that's it for the day. That's it for now. We'll meet in the next lecture with more concepts. Till then, take care, bye bye, and keep revising. Jai Hind, Jai Bharat.